राधे परम मित्रों। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने पेपर के लिए बिहार टू यूपी और आज जाएंगे हमारे साथ मुस्कान दीदी, जिनको ठंडी से तो वैसे बहुत डर लगता है, लेकिन आज उनको भी काम है इसलिए वो जाएंगी। इस ठंडी ठंडी राहों से होते हुए हम पहुंच गए सीधे पेट्रोल पंप, क्योंकि पेट्रोल के बिना हम यूपी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यूपी में पेट्रोल सस्ता है हमारे यहाँ से, फिर भी हमें लेना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। और फिर रास्ते में इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था, इस महान इंसान के लिए हमें आग देखकर रुकना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो हम लोग बिल्कुल नहीं रुकते रास्ते में, सीधे घर से कॉलेज पे हमारी गाड़ी रुकती है। लेकिन छोटी सी आत्मा की हालत तो इतने में ही ख़राब हो गई। अब बताओ अगर इसका एग्ज़ाम होता तो इसकी क्या हालत होती, डेली डेली अगर इसको जाना होता तो। फिर ठंडी की जो हालत है उसमें तो हम दिन भर बैठ के यहाँ पे हाथ सेक सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पहुँचना भी तो जरूरी है। जितना रुकने से पहले ठंडी लग रही थी उससे ज़्यादा तो यहाँ से उठने के बाद लग रही थी। फिर रास्ते में हमें एक जगह और रुकना पड़ा, क्योंकि इनको खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए। जितनी देर में मैं एग्जाम दूंगी आखिर करेगी क्या, इसीलिए इसको सारी व्यवस्था पहले ही चाहिए, सब चीज़ पहले सोच लेती। और यहाँ पे आने के बाद हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो भाई भैया श्री तो अपना दूसरी जगह पे जुगाड़ लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या थी ना, इसीलिए हमें तो मिल गई भाई जली जलाई आग, जिसमें आग जल नहीं रही थी लेकिन हाथ सेकने के लिए काफ़ी था। और आज मेरा एग्जाम जो हुआ वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइमिंग का था, जो कि मेरा होता है उससे आधे घंटे ज़्यादा। और इसको हर चीज़ ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, क्योंकि इसको आधे टाइम मॉल जाना था तो वो हो नहीं पाया, लेट हो रहा था तो, और यहाँ पे ज़्यादा इसको वेट करना पड़ा। फिर इधर से निकले हम लोग, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यूपी का भी मार्केट थोड़ा सा छानबीन करें, ताकि यहाँ पे कोई चीज़ अच्छी मिल जाए शायद, जो हमारे बिहार में नहीं मिलता हो। लेकिन यहाँ के दुकानदारों की हालत बहुत ही ख़राब थी, सच्ची में बताऊँ तो थोड़ी सी भी मिठास ही नहीं थी आवाज़ में किसी की। और यहाँ पे इसको बस इस टाइप के स्वेटर्स दो दुकानों पे पसंद आए। एक पे तो लेडीज़ थी, वो बहुत ही अच्छा बोल रही थी बेचारी, लेकिन ये अंकल इतने अच्छे बोल रहे थे कि इसको पहन के ट्रायल भी नहीं कर सकते हम जब तक इसका दाम कम आप ना कर। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वहाँ से आगे निकले, 2-3 दुकानें हमने देखी, कुछ दुकानों पर दुकानदार ही नहीं थे। अच्छी खासी ट्रैफिक जाम भी मिली। आज सारी चीज़ें मुस्कान झेलेगी। और उसके बाद हम लोग एंट्री कर गए अपने बिहार में और अपने एरिए में। तो अब हम जाएंगे मॉल के लिए। तो हमने अच्छे खासे मॉल छोड़ दिए। फिर हम आए यहाँ पे, जहाँ पे 3 मॉल अभी तक एक्सचेंज हो चुकी है इस जगह पे। एंड यहाँ पे आने के बाद जो हमें चाहिए था वो तो हमें दिख नहीं रहा था। फाइनली हमें स्वेटर का एरिया दिखा, जो कि स्वेटर भाई ठंडी तो रोक नहीं सकती, बस स्टाइल है, स्टाइलिश, जो कि मॉल में आपको वही मिलेगा, बट इसको कौन समझाए। एनीवेज हम करते हैं फाइंड आउट। और ये एक नया सिस्टम निकला है जो कि अंडर देता था, अंडर 199, अंडर 129, उसके जगह पे उसने लिखा है 99 ऑनवर्ड एंड 250 एनीवेज, जो भी होता है उसका ऑनवर्ड लिखा है कि उससे ऊपर का है। लेकिन ऑनवर्ड इतना छोटा था कि वो आप अगर नहीं पढ़े तो हमारे जैसे लोगों को लगेगा कि शायद अंडर में ही है ये, अंडर 299, 159 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम आ गए बच्चों वाली सेक्टर में, जहाँ पूरा का पूरा फ्लोर ही बच्चों के कपड़ों से भरा हुआ था, लेकिन शायद इसके साइज़ का यहाँ पे स्वेटर मिल जाए। दुकान में भी इसको बच्चे वाले स्वेटर ही अच्छे से फिट आते हैं, इसीलिए। और ये 2nd फ्लोर पार करने के बाद हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे थोड़ा सा भी ये नहीं था कि हाँ ऊपर फ्लोर है और वो उस पर कपड़े भी हैं, क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं रखी हुई थी और ना ही तो बताया गया था सीढ़ी। एनीवेज यहाँ पे हमें मिला सबसे पहले मफलर्स, जो कि शायद हमें ये भी चाहिए। और मेरा जिम्मेदार जो भाई है उसने मुझे इतना ज़्यादा टॉन्ट मार दिया है, इसलिए मुझे अगर यहाँ पे मफलर अच्छा लगा तो मैं उसके लिए भी लूँगी, अपने लिए भी लूँगी, सस्ता मिल जाए तो। इतने सारे मफलर है लेकिन पसंद कोई नहीं आ रहा था सबको। तो फाइनली फर्स्टली एंड लास्टली मुझे एक मफलर पसंद आया जो मैंने ले लिया, लेकिन मेरी मुस्कान दीदी को कोई पसंद ही नहीं आता है कोई चीज़ जल्दी, तो ये मेरा पसंद किया हुआ है। शायद मेरे जिम्मेदार भाई को अच्छा लग जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मुस्कान दीदी यूज़ करेंगी इसको। अब आते हैं हम जीन्स एरिया में, जहाँ पे अच्छी खासी जीन्सें दिख रही हैं हमें, सारे टाइप की जीन्सें हैं यहाँ पे, कोट भी है, बट ये सारे हमारे औकात से बाहर है, इतना तो हमारा पैसा भी नहीं है, इसलिए हम बस इसे देख सकते हैं। इससे भी फ़िलहाल तो किसी की शादी है नहीं जिसमें हमें कोट पैंट की ज़रूरत हो। वैसे हमारे लहंगे हो तो शायद बिना शादी के भी हम खरीद सकते हैं। इतना घूमने के बाद भी पसंद की कोई चीज़ ना मिले तो कैसा फ़ील होता है, शायद आप समझ सकते हो अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो। और मेरी मुस्की को तो ऐसे ही कोई चीज़ जल्दी पसंद नहीं आता है, बेचारी। एंड हम लोग रात में आए हैं तो ये फ़ायदा है कि यहाँ पे लोग नहीं है, मतलब गिने चुने 1 या 2 आपको इंसान दिख रहे होंगे, नहीं तो ये हमारा एरिया है ऐसा लग रहा है, हमें फ़ील हो रहा है। तो आप आराम से हम घूम सकते हैं जब तक चाहें तब तक। और वैसे भी जितनी ठंडी है ना, उसमें घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हमें तो काम था इसलिए हमें निकलना पड़ा, अदरवाइज़ हम भी कहाँ निकलते।
तो इतनी ठंडी में तो कोई जाएगा नहीं। ये अच्छी बात है, आप लोग घर पे ही रहो। ये है गर्ल्स एरिया जहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें तो मिल रही थी, लेकिन ये हमारे यूज़ की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। फाइनली चलते हैं हम बिलिंग कराने, जो हमने लिया है उतना। और बिलिंग कराने के बाद इन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया था, तो मैंने इनसे 1 रुपया मांगा तो इन्होंने मुझे 2 रुपये दिए। एनीवेज ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ से निकलने के बाद सब कोई अपने अपने में व्यस्त हो गया और एक मॉल से दूसरे मॉल हम जा नहीं पाए। इतनी रात में भी हमें रास्ते में थोड़ी सी ट्रैफिक मिली जहाँ पे मुझे इतना अच्छा फूलों की दुकान मिला, लेकिन यहाँ पे फूल आखिर खरीदता कौन होगा और किस अब जो भी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो अब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी।